नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा लिखित संधि, पेज नंबर 31। नियम 6। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़ करके, यानी कि क ख ग घ ग नहीं होगा, य ण न म ये वर्ण नहीं होंगे। अगर इनको छोड़ करके शेष वर्णों के बाद ह आए, किसी भी वर्ण के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए उत धन हत, तो त के बाद में ह आया है, त का बन गया द और ह का बन गया ध। उद्धत, उत धन हार उद्धार, वाक धन हरि वाघहरी। क का इसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन गया है। क का क ख ग घ, और इससे पहले वाला वर्ण है ह का चतुर्थ वर्ण बन गया और इससे पहले वाला जो वर्ण है इसका तीसरा वर्ण बन गया है। वाघरी, क का ग बन गया और ह का घ बन गया है। हर्षव स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। हर्षव स्वर के बाद हर्षव स्वर अ ई उ री, इनके बाद में यदि छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। परी ई है इसमें हर्षव स्वर और उसके बाद में छ है तो छ से पहले च जुड़ जाएगा। परिच्छेद, शाला धन छादन शाला छादन, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श, ट ठ हो तो स और त थ हो तो स हो जाता है। ये कहता है विसर्ग से के बाद में यदि च और छ हो, विसर्ग के बाद यदि ये होगी विसर्ग और इसके बाद में यदि च और छ हो तो विसर्ग का श हो जाएगा, तो इसका श। विसर्ग के बाद यदि ट और ठ हो, यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर ट और ठ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। और विसर्ग के बाद में यदि त थ हो, त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। च छ ट ठ और त थ। च छ हो, च वाली लाइन से शुरू करेंगे हम। च छ पहला और दूसरा अक्षर है, अगर विसर्ग के बाद ये है तो श बनेगा। उसके बाद में अगली लाइन है ट ठ, और ट और ठ के विसर्ग के बाद ट ठ हो तो स बनेगा। और उससे आगे वाली लाइन में त थ, विसर्ग के बाद अगर त थ हो तो स बनेगा। उदाहरण के लिए विसर्ग के बाद अगर च हो तो निहि धन च निश्चय, धनु धन टंकार धनुष टंकार, निहि धन छल निश्छल, ततः धन ठकार तत्ठकार। विसर्ग के बाद में ठ है और विसर्ग के बाद में अगर ट और ठ है तो विसर्ग का स हो जाता है, तत्ठकार। निहि धनतार निस्तार, विसर्ग के बाद में यदि त थ है तो विसर्ग का स हो जाता है। दुहु धन थकार दुष्टकार। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए, यानी ई और उ वाले शब्द आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प हो तो विसर्ग का स हो जाता है। निहि धन कपट, जैसे इसमें इकार आया है ई की मात्रा वाला, तो विसर्ग का स हो जाता है। निष्पट, निहि धन कारण निष्कारण, निहि धन फल निष्फल, निहि धन पाप निष्पाप, दुहु धन कर दुष्कर।
इकार और उकार हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। सबसे पहले तो विसर्ग से पहले तो अ हो और उसके बाद में क ख, यहाँ पे आगे विसर्ग, इससे पहले अ हो और उसके बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः काल, तो विसर्ग से पहले त आया और त के अंदर अ मिला हुआ है और विसर्ग के बाद में क आया है तो विसर्ग ज्यों की त्यों है। प्रातः काल। पयः धन पान, पयः पान। यदि इ उ के बाद में विसर्ग हो और इसके बाद में र आए तो इ उ का नियम इ उ का ई उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। ये कह रहा है यदि विसर्ग के बाद में इ और उ आए और विसर्ग के बाद यदि इ उ के बाद में विसर्ग हो और इसके बाद में र आए, इ उ इनके बाद में विसर्ग हो और इसके बाद में र आए तो इ उ का ई और उ हो जाता है। निहि धन रव, विसर्ग से पहले ई आया था और इसके बाद में र आया है तो विसर्ग लुप्त हो जाती है। निहि धन रव, नीरव। निहि धन रस, नीरस। और जो विसर्ग है हमारी, इसमें जो हमारी ई थी वो ई में बदल गई, जो हमारी ई थी वो ई में बदल गई, यानी कि छोटी ई की बड़ी ई हो गई है। निहि धन रोग, निरोग। विसर्ग से पहले ई उ हो और उसके बाद में र आ जाए तो जो ई उ है वो बड़ी ई और उ, ई और उ में बदल जाती है। दुहु धन राज, विसर्ग के बाद में र आया है तो उ का ऊ हो गया, दुराज। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, अ और आ को छोड़कर, यानी कि अ नहीं आना चाहिए और आ नहीं आना चाहिए, उसके बाद में कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। ये कह रहा है विसर्ग से पहले आ गया, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ गया, आ नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा स्वर आ गया और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या तो विसर्ग से पहले आ नहीं हो, कोई भी स्वर हो सकता है, और उसके बाद में या तो कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निहि धन उपाय, निरुपाय। दुहु धन गंध, दुर्गंध। दुहु धन आत्मा, दुरात्मा। निहि धन झर, निर्झर। निहि धन गुण, निर्गुण। दुहु धन नीति, दुर्नीति। निहि धन जल, निर्जल। निहि धन विकार, निर्विकार। निहि धन मल, निर्मल। निहि धन धन, निर्धन। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, जब हमने पहला पढ़ा था कि विसर्ग का र हो जाता है तो उसमें आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा था, यानी कि पहले आ नहीं आ रहे थे, उसको छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा था। लेकिन अब क्या है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, विसर्ग के पहले अ आए, ये विसर्ग है, इसके पहले अ आए और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। मनः धन रथ, मनोरथ। उदाहरण के लिए मनः धन रथ, मनः विसर्ग से पहले न के अंदर अ मिला हुआ है और विसर्ग के बाद रह, और ये कह रहा है कि यदि इससे पहले अ आए और उसके बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का उ हो जाता, तो विसर्ग का बन गया है उ, तो अ और उ मिलकर के ओ बन जाएंगे।
और इसके अंदर जुड़ेंगे तो मनोरथ, स्रह धन ज सरोज, मनह धन भाव मनोभाव, पयह धन धर पयोधर, मनः धन विकार मनोविकार, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, यशः धन धरा यशोधरा, स्रह धन वर सरोवर, तेजः धन में तेजोमय, यशः धन दा यशोदा, पुरः धन हित पुरोहित, मनः धन योग मनोयोग। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो, यदि विसर्ग के आगे पीछे दोनों जगह अ हो और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है, जैसे प्रथमः धन अध्याय प्रथमोध्याय, मनः धन अभिलषित मनोभिलषित, यशः धन अभिलाषी यशोभिलाषी। लेकिन विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः धन एव अतः अतएव, यानी कि विसर्ग से पहले अ आता है और विसर्ग के बाद भी अ आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है और उसके बाद में लुप्ताकार का चिन्ह आ जाता है। लेकिन यदि विसर्ग के बाद में पहले अ हो और बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा। संधियों की सूची वर्ण क्रमानुसार, तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अन्याय, संधियों की सूची का वर्ण क्रमानुसार संधियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अन्याय, अधन नि धन आय अन्याय, अंतःपुर अंतः धनपुर, अन्योन्याश्रय अन्य धन आश्रय, अन्याय अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य अन्याय, अतएव अतः धन एव, अहर्निश अह धन निश, अजंत अच धन अंत, आत्मोत्सर्ग आत्म धन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग आत्म धन उत्सर्ग, अत्युतम अति धन उत्तम, अहंकार अहम धनकार, अभ्युदय अभिधन उदय, अत्यधिक अतिधन अधिक, अभीष्ट अभिधन इष्ट, अरण्याच्छादित अरण्यधन आच्छादित, अत्यंत अतिधन अंत, अन्वेषण अनुधन ऐषण, अम्य अपधन में, अन्नाभाव अन्न धन अभाव, अत्यावश्यक अतिधन आवश्यक, अन्वय अनुधन अय, अधीश्वर अधिधन ईश्वर, अत्याचार अतिधन आचार, अधोगति अधय धन गति, अंतर्निहित अंतः धन निहित, अब्ज अपधन ज, अभ्यागत अभिधन आगत, अंबूर्मी अंबुधन ऊर्मी, अन्वित अनुधन अयधन इत। आशीर्वाद आशीधन वाद, आच्छादन आधन छादन, आकृष्ट आकृष्ट धन तो, आद्यंत आदिधन अंत, आकृष्ट आकृष्ट धन तो, आविष्कार आविधनकार, इत्यादि इति धन आदि, उन्नति उत धन नति, उन्मूलित उत धन मूलित, उल्लंघन उत धन लंघन, उद्गम उत धन गम, उदाम उत धन दाम, उच्छ्वास उत धन श्वास, उन्नायक उत धन नायक, उन्मत उत धन मत, उन्नयन उत धन नयन, उपर्युक्त ऊपरी धन उक्त, उन्माद उत धन माद, कल्पांत कल्प धन अंत। ईश्वरेच्छा ईश्वर धन इच्छा, उद्धत उत धन हत, उपदेशांतर्गत उपदेश धन अंतर्गत, उपेक्षा उपधन ईक्षा, उच्चारण उत धन चारण, उल्लास उत धन लास,
उन्मीलित उन्मीलित उत धन मिलित, उज्ज्वल उत धन ज्वल, उद्योग उत धन योग, उड्डयन उत धन डयन, एकैक एक धन एक, किन्नर किम धन नर, उच्छृंखल उत धन श्रृंखल, उद्धृत उत धन हरित, उद्गिन उत धन विघ्न, उद्विग्न उत धन विघ्न, उद्घाटन उत धन घाटन, उच्छिन्न उत धन छिन्न, उद्धार उत धन हार, उदय उत धन अय, उच्छिष्ट उत धन शिष्ट, उद्भव उत धन भव, उल्लेख उत धन लेख, कृदंत कृत धन अंत। उसके बाद त वाले उदाहरण। तथैव तथा धन एव, तेजोपुंज तेज धन तेजह धन पुंज, तद्रुप तत् धन रूप तद्रुप, तद्रूप तत् धन रूप, तृष्णा त्रिस धन ना, तपोवन तपह धन वन, तल्लीन तत् धन लीन, तदाकार तत् धन आकार, तपोभूमि तपह धन भूमि, तेजो राशि तेजह धन राशि, तिरस्कार तिरह धनकार, तद्हित तत् धन हित, तथापि तथा धन अपि, तेजो में तेजह धन में, तटिका तत् धन टीका। देवेंद्र देव धन इंद्र, दुर्नीति दुहु धन नीति, दुर्ग दुहु धन ग, दावानल दाव धन अनल, दुस्तर दुहु धन तर, देव्यागम देवी धन आगम, दुशासन दुहु धन शासन, दिग्गज दिक धन गज, दिगंबर दिक धन अंबर, दुर्धूष दुहु धन धर्ष, दुर्वह दुहु धन वह, दुष्कर दुहु धन कर, देवेश देव धन ईश, दिग्भ्रम दिक धन भ्रम, दुहुस्थल दुहु धन स्थल, दुर्दिन दुहु धन दिन, देवर्षि देव धन ऋषि, दुर्जन दुहु धन जन। नमः नमस्कार नमः धनकार, नारीश्वर नारी धन ईश्वर, नद्यूर्मी नदी धन ऊर्मी, नाविक नौ धन इक, निसंदेह निहि धन संदेह, निराधार निहि धन आधार, निष्पाप निहि धन पाप, नदीश नदी धन ईश, नद्यंभु नदी धन अंबु, नयन ने धन अन, निश्चल निहि धन छल, निश्रित निहि धन श्रित श्रित, निरीक्षण निहि धन ईक्षण, निष्काम निहि धन काम, नारायण नार धन अयन, न्यून नि धन ऊन, नायक नई धन अक, निश्चल निहि धन चल, निस्सार निहि धन सार, निरीह निहि धन ईह, निषिद्ध निहि धन सिद्ध, निसहाय निहि धन सहाय, निश्चिंत निहि धन चिंत, निश्चय निहि धन चय, निर्भर निहि धन भर, निष्कपट निहि धन कपट, निर्विकार निहि धन विकार, निरुपाय निहि धन उपाय, निरोग निहि धन रोग, निरर्थक निहि धन अर्थक, निरंतर निहि धन अंतर, निष्प्राण निहि धन प्राण, निरुद्देश्य निहि धन उद्देश्य, निर्गुण निहि धन गुण, निष्फल निहि धन फल, निर्जल निहि धन जल, निर्विवाद निहि धन विवाद, निर्झर निहि धन झर, निर्मल निहि धन मल, निशब्द निहि धन शब्द, निस्तार निहि धन तार, निष्कारण निहि धन कारण, नीरव निहि धन रव।
परमोजस्वी परम धन ओजस्वी, परमार्थ परम धन अर्थ, पित्रादेश पितृधन आदेश, प्रत्येक प्रतिधन एक, प्रांक मुख प्राक धन मुख, पवित्र पोधन इत्र, प्रत्यय प्रतिधन अय, प्रत्यय प्रतिधन अय, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, पीताम्बर पीताम्बर पीत धन अंबर, पृष्ठ पृष धन थ, पृष्ठ धन थ पृष्ठ, पयोधि पय धन धी, प्रातः काल प्रातः धन काल, पृथ्वीश पृथ्वी धन ईश, परमेश्वर परमधन ईश्वर, पावन पोधन अन, पंचम पम धनचम, पंचम पम धन पचम, प्रत्युत्तर प्रतिधन उत्तर, पितृच्छा पितृधन इच्छा, पुनर्जन्म पुनः धन जन्म, परिच्छेद परिधन छेद, प्रांगण प्रधन अंगण, पदोन्नति पदधन उन्नति, प्रतिच्छाया प्रतिधन छाया, परंतु परम धनतु, प्रथमोध्याय प्रथमय धन अध्याय, परमोष्ध परम धन औषध, पावक पौधन अक, पुरुषोत्तम पुरुष धन उत्तम, पितृनुमति पितृधन अनुमति, पवन पोधन अन्न, पुरस्कार पुरधन पुरह धनकार, परीक्षा प्रिधन ईक्षा, परीक्षा प्रिधन ईक्षा, पुनरुक्ति पुनः धन उक्ति, पशुधन अधम, प्रोत्साहन प्रधन उत्साहन, परिष्कार परिधनकार, पयोद पयधन त, पयःपान पयःधन पान। भवन भोधन अन्न, भोजनालय भोजन धन आल्य, भानुद्य भानुधन उदय, भावुक बहुधन उक, भाग्योदय भाग्यधन उदय, मुनीन्द्र मुनिधन इंद्र, घृण्य मृण्मय मृत धनमय, महोज महाधन औज ओज, मनोगत मनः धनगत, ममंत्र मनुधन अंत्र, महार्णव महाधन अर्णव, मनोयोग मनः धन योग, महेश महाधन ईश, मनोविकार मनः धन विकार, महींद्र महीधन इंद्र, मातृण मातृधन ऋण, महौषध महाधन औषध, महाशय महाधन आश्य, मध्वास्व मधुधन आस्व, मृगेंद्र मृगधन इंद्र, मनोज मनः धन ज, मनोर्थ मनः धन रथ, मनोनुकूल मनः धन अनुकूल, महोर्मी महाधन ऊर्मी, मतैक्य मतधन ऐक्य, मनोहर मनः धन हर, महेश्वर महाधन ईश्वर, महोत्सव महाधन उत्सव, महर्षि महाधन ऋषि, महेंद्र महाधन इंद्र, मनोभाव मन धन भाव। यशिच्छा यशः धन इच्छा, यद्यपि यदि धन अपि, यशोभिलाषी यशः धन अभिलाषी, यथोचित यथा धन उचित, यथेष्ट यथा धन इष्ट, यशोदा यशः धन दा, युधिष्ठिर युधि धन स्थिर, यशोधरा यशः धन ध्रा, यशोधन यशः धन धन, र ल व वाले उदाहरण, रत्नाकर रतन धन आकार, रमेश रमाधन ईश, वधवैश्वर्य वधूधन ऐश्वर्य, व्यायाम वीधन आयाम, वागीश वाकधन ईश, वीरांगना वीरधन अंगना, वसुधैव वसुधा धन एव, वागजाल वागधन जाल, रामायण राम धन अयन,
लोकोक्ति लोक धन उक्ति, विपजाल विपद धन जाल, व्युत्पत्ति विधन उत्पत्ति, व्यर्थ विधन अर्थ, व्याकुल विधन आकुल, विद्योन्नति विद्याधन उन्नति, राजऋषि राजधन ऋषि, वधूत्सव वधुधन उत्सव, बहिष्कार बहिधनकार, वांग्मय वाक्धनमय, व्याप्त विधन आप्त, वयोवृद्ध वयधन वृद्ध, विद्यालय विद्याधन आल्य, शिरोमणि शिरः धन मणि, स वाले उदाहरण, शिरोमणि शिरः धन मणि, स्वागत सुधन आगत, सद्गुरु सत धन गुरु, सज्जन सत धन जन, संतोष सम धन तोष, संसार सम धन सार, सदाचार सत धन आचार, संयम सम धन यम, स्वाधीन सब धन अधीन, साश्चर्य सहधन आश्चर्य, सावधान सधन अवधान, सचित्र सत धन चरित्र, सद्भाव सत धन भाव, संधि समधन धी, सरोज श्रह धन जो, सर्यबंधु श्रियवंभु सरयुधन अंबु, स्वर्ग स्वह धन ग, शुद्धोधन शुद्ध धन ओदन, शंकर शम धन कर, स्वार्थ सब धन अर्थ, सद्भावना सत धन भावना, सछात्र सत धन शास्त्र, संचय समधन च, संवाद समधनवाद, सीमांत सीमा धन अंत, सप्तऋषि सप्त धन ऋषि, समन्वय सप्त धन अनुधन में, अय सत्याग्रह सत्य धन आग्रह, संगठन समधन गठन, सधिचार सत धन विचार, समुच्चय समधन उत्धन च, सर्वोदय सर्वधन उदय, सरोवर श्रह धन वर, समुद्रोमी समुद्र धन ऊर्मी, शस्त्रास्त्र शस्त्र धन शस्त्र, श्रेयस्कर श्रेय धन कर, सुरेंद्र सुरधन इंद्र, सदानंद सतधन आनंद, सधर्म सतधन धर्म, संकल्प समधन कल्प, संयोग समधन योग, संयम समधन यम, संवत समधन वत, सतीश सत, सती धन ईश, साष्टांग सधन अष्ट धन अंग, संयम समधन यम, संवत समधन वत, सतीश सती धन ईश, साष्टांग सधन अष्ट धन अंग, सर्वोत्तम सर्वधन उत्तम, सन्निहित सत धन निहित, सदैव सदाधन एव, समुदाय समधन उत धन आय, सूर्योदय सूर्यधन उदय, सद्वाणी सतधन वाणी, स्वयं भूदय स्वयंभू उदय, शशांक शश धन अंक, षड दर्शन षट धन दर्शन। उच्चारण की विशेष अशुद्धियां और उनका निदान। हिंदी भाषा में शब्दोच्चारण का बड़ा महत्व है। उच्चारण के द्वारा ही हम भाषा पर विचार, भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जो विद्यार्थी शुद्ध बोल नहीं सकता वह शुद्ध भाषा लिख भी नहीं सकता। हम पढ़े लिखे लोग भी बहुत सी ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि हम घरेलू बोली बोलने के आदी हैं और उसका प्रभाव हमारी ध्वनियों पर भी पड़ा है। जैसे श और स को स, य को ज को श और स को स, य और य को ज, व को ब और
क्ष को छ बोलते हैं। गलत उच्चारण के कारण ही वर्तनी भी अशुद्ध होती है। शुद्ध उच्चारण करने वाले शुद्ध लिख सकते हैं। सामान्यतः हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं और जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं। वस्तुतः उच्चारण और वर्तनी के बीच अटूट संबंध है। नीचे हम उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियों की चर्चा करते हुए उनके शुद्ध रूपों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। शेष आगे की क्लास में